हमारे पास प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है। जब भी ऐसा प्रश्न हो, यानी कि हमें संख्या ज्ञात करना हो और वह संख्या हमें नहीं मालूम है, तो इसी संख्या को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। कुछ संख्या हम लोग मान लेते हैं। तो चलो लिखते हैं सबसे पहले माना। माना पहली संख्या। पहली संख्या क्या हो जाएगा, हमने x मान ली है। जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 15 में से x को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगा, 15 माइनस x। सिंपल सी बात है कि जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है और पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 15 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 15 माइनस x मिल गया। अब आगे प्रश्न क्या कहता है, इनके व्युत्क्रमों का योग। यानी कि व्युत्क्रम बोले तो इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी कि जब इनको हम उल्टा करते हैं, यानी कि x को भी उल्टा और 15 माइनस x को भी उल्टा, और उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना आता है, 3/10 आता है। तो चलो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है, व्युत्क्रमों का योग। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x जोड़ 1/15 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। चलो अब इनको हम क्या करेंगे, नीचे x है और इधर 15 माइनस x है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, x और 15 माइनस x है तो गुना में हो जाएगा, x इंटू 15 माइनस x। इधर से इधर गुना होगा तो क्या होगा, 15 माइनस x। ये x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x हो जाएगा बराबर 3/10। अब ये x और ये x खत्म, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है तो खत्म हो गया। तो हमारा यहाँ क्या बचा, 15/x गुना 15 करेंगे तो 15x हो जाएगा, माइनस x गुना x करेंगे तो हो जाएगा हमारा x² बराबर कितना, 3/10। अब ये जो 3 है ना, ये 15 को काट देगा 5 बार में। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम लोग वज्र गुणन करेंगे, यानी कि 5 गुना 10 तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा बराबर 15x गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 15x हो जाएगा, माइनस x² गुना 1 करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा बराबर के सभी को इधर ले आएंगे। तो x² इधर आएगा तो हो जाएगा, अपना चिन्ह बदल करके प्लस ले लेगा, x² हो जाएगा। फिर 15x इधर आएगा तो माइनस 15x हो गया, और 50 तो बराबर के इधर ही है तो अपना यह चिन्ह कोई बदलाव नहीं करेगा, बराबर उधर क्या बचा, 0 बचा। अब इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो हमारा यहाँ समीकरण क्या है, x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको हल करने के लिए सबसे पहले यानी कि x² यानी कि जिस पर दो घात है और यहाँ पर अचर पद को, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 50 गुना x² तो क्या हो जाएगा हमारा, 50x² हो जाएगा। और इस 50x² को ऐसे तोड़ना है दो खंड में, जो कि जोड़ने और घटाने पर कितना आएगा, 15x आएगा, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 15x, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 50x² आना चाहिए। तो इसका हम दो रूप निकाल लेते हैं, एक हो जाएगा हमारा कितना, 10, और दूसरा हो जाएगा 5। ठीक है, यदि हम 10 और 5 को गुना करते तो कितना होता है, 50 होता है, और यदि जोड़ घटाव करते तो कितना होता है, हमें 15, यानी कि 15 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, इसको भी क्योंकि हमें माइनस 15x लाना है तो ये भी माइनस रहेगा, वो भी माइनस, तभी तो होगा माइनस 15x। और माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 10 गुना 5 तो 50। तो माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10x, और माइनस क्या हो जाएगा, 5x। इसके बाद ये 50 का 50 बराबर 0। 15 था, इसको हमने दो भागों में तोड़ दिए, यानी कि 10x और 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x कितना बार है, पूरा ओपन करके लिखेंगे इसका गुणनखंड। माइनस 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2, 5 और x होता है। माइनस 5 का क्या होता है, 5 और x होता है। प्लस 50 का क्या होता है, 2 गुना 5 गुना 5 होता है, बराबर क्या बचा,
जीरो। यहाँ से यहाँ एक पक्ष हुआ और यहाँ से यहाँ दूसरे का पक्ष। ठीक है, एक इधर पहले पक्ष को यहाँ से यहाँ रखा हमने और दूसरा पक्ष को उधर। ठीक है, अब ये दोनों में क्या मिल रहा है उसको घेरा लगा लेते हैं। ये मिल गया x और यहाँ x मिला, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो क्या मिला x बाहर रख लिए। क्या बच गया अंदर x माइनस 2 × 5 तो 10 हो जाएगा। और यहाँ क्या है माइनस, क्या मिला इधर ये दोनों पक्ष में, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमने 5 को बाहर रख ली। तो क्या बचा, और माइनस भी बाहर है ध्यान रखना, x बचा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा 2 × 5 तो 10। यहाँ तक बनाने के बाद हमें यह दिखाई पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों जो घर है ना वह बराबर है, और यदि दोनों घर बराबर रहे तो समझ जाना कि हमारा जो प्रश्न है वह बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे हम लोग बाहर और बाहर लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 5, देखो बाहर बाहर लिख लिए। और एक बार कोई घर वाला मतलब कोई घर में से एक को लिख लो, x माइनस 10 लिख लिए, बराबर कितना 0। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, जब इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है। ठीक है, तो जब लिखेंगे x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 आएगा। और वही जब हम उधर से निकालेंगे क्या है हमारा x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। यानी कि हमारा वैल्यू x का मान 2 आया है, एक कितना 5, दूसरे का कितना है 10 है। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए माने थे कि पहली संख्या क्या है x, तो यानी कि x बराबर पहली संख्या क्या आ गया 5 आ गया। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहली संख्या को क्या माने थे x, इसलिए होगा x का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरी संख्या क्या है हमारा, दूसरी संख्या क्या है, तो यहाँ देखें तो दूसरी संख्या क्या है 15 माइनस x है, यानी कि 15 माइनस x है बराबर, तो 15 का 15 ही रहेगा, माइनस x की जगह क्या रहेगा यही वैल्यू, x की जगह क्या रहेगा 5, तो 15 में से 5 गया तो 10। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहली संख्या हमारा कितना है 5 है और दूसरी संख्या 10 है, जो कि हमारा आंसर आ गया है। दूसरा और भी देखते हैं कि उधर से भी वही आंसर आएगा, क्योंकि पहली संख्या कितना है हमारा 10 निकल गया, तो दूसरी संख्या 5 भी वहां पर भी इसी प्रकार आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यदि हम अब की बार ये जो 10 मान है यहाँ पर बिठा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं पहली संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10, जो कि हमारा आंसर आ गया।